धर्मशाला विधानसभा में आज नियम 67 के तहत पंचायत चुनाव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। संसदीय कार्य मंत्री जगत नेगी और सत्तापक्ष के रेवेन्यू मंत्री के बयान से नाराज विपक्षी विधायकों ने सदन में अपनी आपत्ति जताई। विपक्ष ने कहा कि चर्चा को रोकने और असंवैधानिक भाषा के प्रयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्षी विधायकों ने कहा कि मंत्री के बयान असंसदीय और अस्वीकार्य हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्तापक्ष के रेवेन्यू मंत्री ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री की आदत बन गई है कि गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये शब्द उन्होंने पीड़ा के साथ कहे और सरकार को ऐसे मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी है कि गलत तरीके से प्रयोग किए गए शब्द कार्रवाई से हटाए जाएं और ये सदन की प्रक्रिया का हिस्सा न बने। सत्तापक्ष के रेवेन्यू मंत्री ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। मंत्री की आदत बन गई है कि गलत भाषा का इस्तेमाल करें। हमने आग्रह किया कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन नहीं सुनी गई। अध्यक्ष के सामने हमने कहा कि गलत भाषा को कार्रवाई से हटाया जाना चाहिए और इसे सदन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाने दिया जाना चाहिए। जो चर्चा माननीय सदन में चल रही थी, आज सत्ता पक्ष की ओर से रेवेन्यू मिनिस्टर ने जब बोलना शुरू किया, एक तो पहली बात है कि जिस विषय पर नोटिस दिया गया है, जिस विषय पर चर्चा चल रही है, उस विषय पर वो बोल ही नहीं रहे और वो शुरू ही सराज से होते हैं, जयराम ठाकुर से होते हैं और खत्म भी सराज पे करते हैं, जयराम ठाकुर पर खत्म करते हैं। हम सुनते रहे काफी हद तक, लेकिन उनने सारी बदतमीजी की सीमाएं लांघ दी। ये शब्द मुझे पीड़ा के साथ बोलना पड़ रहा है। आदत बन गई, हर बार की आदत बन गई, हर वक्त की आदत बन गई। सरकार की व्यवस्था हो सकती है, मजबूरी हो सकती है ऐसे आदमी को ढोने की, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जब हमने सदन के अंदर आग्रह किया, निवेदन किया अध्यक्ष महोदय जी से कि हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, जब मौका नहीं दिया गया और उनकी बात को रिकॉर्ड में जाने दिया गया, उस पर हमारी आपत्ति थी, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे वो कार्यवाही में रखने लायक नहीं है। हमने अध्यक्ष महोदय जी के सामने भी अपनी बात कही है कि जो भी कुछ उनने इस प्रकार से जो गलत तरीके से गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, वो शब्द तमाम सारी कार्यवाही से निकाले जाने चाहिए, वो कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और बार बार इस बात को लेकर के आपदा के नाम पर सराज में 33 लोगों की जिंदगी चले गई है, जिनमें 22 लोग अभी तक नहीं मिल पाए, उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई है, 11 लोगों की बॉडी मिल पाई है। उनके परिवारों के ऊपर इस श्रीमान ने FIR दर्ज की है। 8-8 बार फोन करते रहे वहां पर SDM को और SHO को कि इसके खिलाफ मामला दर्ज करो, इसको भी करो, इसको भी करो। मामले दर्ज पड़े हैं, दर्जनों लोग, लगभग 72 लोगों के खिलाफ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन कितने लोगों के ऊपर 3 मामले वहां पर दर्ज किए गए हैं आपदा में। और ऐसी सूरत में ऊपर से सदन के अंदर इस प्रकार से वाहियात बात करना और जो शब्द कार्यवाही में रखने लायक नहीं है, उन शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या हश्र होगा इस सरकार का, तो मैं कुछ अभी कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये पक्की बात है कि इस व्यक्ति का हश्र वहाँ की जनता आने वाले समय में करेगी, क्योंकि इस भाषा को कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। और जो आपदा में जिन बातों का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो उन लोगों का आभारी हूं जिन्होंने आपदा वहां पर रात के 2 बजे भी सामान लेकर के पहुंचे, और उसके बाद जो लोग सामान लेकर के आए उनकी उपस्थिति में सामान दिया गया है। उनको हमने अपने आप ही कहा कि आप इस गांव में जाकर के सामान वितरित किए, वहां पर सामान वितरित किया है। बहुत लोगों ने सामान अपने सामने, अपने प्रतिनिधियों के सामने वितरित किया है। जिन लोगों ने वहां पर आपदा प्रभावित लोगों को मदद की है, चेक दिए हैं, चेक, एक एक चेक की डिटेल उनको, जिन लोगों ने दिए थे उनको दिया गया है, चेक नंबर भी दिया गया है। उनको बताया गया कि ये चेक आपसे प्राप्त हुआ था, ये चेक फलाने आदमी को दिया गया है। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी वेरीफाई भी किया कई लोगों ने कि आपदा प्रभावित लोगों को जिनको चेक दिया गया है, क्या सही मायने में उनका घर टूटा है। उन्हें इस बात को भी वेरीफाई किया है।
उनकी प्रेजेंस में दिया है, अधिकांश चेक उनकी प्रेजेंस में दिए हैं। अगर प्रेजेंस में नहीं दिए तो उनके प्रतिनिधि जो आए थे उनकी हाजिरी में दिए हैं। उसके बावजूद भी बकवास किए जा रहे हैं मंत्री। और मैं यही कहना चाह रहा हूं कि खाल में रहे वो। 118 में क्या चल रहा है, कौन लोग हैं जो नीचे से फाइल बाय हैंड लाते हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपका 2 दिन में काम कर देते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के पर्दे उठने वाले आने वाले समय में। और मैं बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की व्यवस्था हो सकती है, ऐसे आदमी को टॉलरेट करने की हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो इसी प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करते रहे, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को विधानसभा के कह दिया क्या कि हम रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो हाउस का जो कार्यवाही का रहेगा, जो कुछ भी वो बोलेंगे हम सदन में उनकी बात नहीं सुनेंगे। सर एक सवाल उन्होंने ये भी कहा है, मंत्री जी ने भी कहा है कि आपदा पर घंटों बात करता है विपक्ष, लेकिन जब आपदा एक्ट लागू किया तो उसको मानने को तैयार नहीं। सर सामने जिसको पंचायत ऐसा है कि ऐसे बाह्यात प्रश्नों का मैं उत्तर देना ही नहीं समझता हूँ। देखिए, केंद्र में गृह मंत्री जी के समक्ष बहुत सारे मसलों को लेकर के बातचीत हुई है और प्रमुख रूप से आपदा प्रभावित लोगों के लिए मदद मिले, इन सारी चीज़ों के लिए भी हमने आग्रह किया है। और मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि केंद्र सरकार इनकी डिक्टेशन पर, इनके इस पर नहीं बात करेगी। जो आदेश ये करेंगे, ये बोलेंगे, उस तरह से नहीं, अपने सिस्टम के मुताबिक करेंगे। और निश्चित रूप से जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है, हिमाचल के लोगों के लिए, आपदा प्रभावित लोगों के लिए मदद करेंगे, वो मदद आ रही है, आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन मैं प्रश्न खड़ा करता हूँ, अगर आपने पूछ लिया 5,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को 2023 के बाद अभी तक मिला है, डिजास्टर का, एनडीआरएफ का, एसडीआरएफ का पैसा, क्या वो आपदा प्रभावित लोगों को मिला है? क्या आपदा प्रभावित इलाके में जो सड़कें टूटी है उन सड़कों पर लगा है? वो कहाँ गया है? वो सरकार चलाने पर खर्च किया है। इसलिए मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि अभी भी इनकी मंशा बार बार एक ही बात को लेकर के पैसा सीधा खाते में आए, और कुछ लोगों की मंशा तो है कि खाते में भी नहीं, जेब में आए पैसा।